गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे उषा किरण खान के बारे में। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है जिसमें 11 फरवरी 2024 को उषा किरण खान का निधन हो गया है और ये साहित्यकार थे। चलिए हम लोग देखते हैं इनका डिटेल्स में। ठीक है, पहला क्या है कि ये जो उषा किरण खान है वो हिंदी साहित्यकार है। ठीक है, ये कौन सा है? हिंदी साहित्यकार है और ये मैथिली भी है, यानी कि ये हिंदी और मैथिली साहित्यकार है। ठीक है, हिंदी और मैथिली साहित्यकार है, मैथिली साहित्यकार है। इनका नाम जो है उषा किरण खान। क्या नाम है इनका? नाम उषा किरण खान। इनका जन्म जो हुआ था 24 अक्टूबर, कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ में हुआ था? तो जन्म जो हुआ था दरभंगा में। ठीक है, कहाँ? इनका जन्म जो हुआ दरभंगा में हुआ था। दरभंगा, दरभंगा के पकड़िया। क्या नाम है? दरभंगा के पकड़िया, पकड़िया गांव में हुआ था। इनका जन्म दरभंगा के पकड़िया गांव में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इनका जो मृत्यु हुआ है 11 फरवरी 2024 को निधन हो गया, यानी 11 फरवरी 2024 को, यानी पटना में ही इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि बिहार को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैप के अनुसार बिहार को देख लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग अभी कहाँ पे हैं? हम लोग यहाँ पे हैं, पटना यहाँ पे पड़ता है। पटना के बाद ये बगल में ही वैशाली है, सारण है, भोजपुर है। ठीक है, तो इस तरह से मैप को एक बार देख लीजिए, है ना। ये पटना हम लोग अभी जहाँ पे हैं वहां पे पड़ते हैं, इसके बगल में चल जाइए तो ये सारण हो जाएगा, यहाँ वैशाली हो जाएगा, ये नालंदा हो जाएगा, और ये इधर झारखंड, इधर अरवल हो जाएगा और इधर भोजपुर होगा। तो हम लोग को देखना क्या है? दरभंगा। ये देखिए पटना यहाँ से यहाँ तक आपका पता है ना, लखीसराय बेगूसराय को टच करता है, और ये समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद यहाँ देखिए ये दरभंगा है। ठीक है, तो यही दरभंगा में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनको प्रबोधन सम्मान, ये क्या है कि प्रबोध साहित्य सम्मान 2020 में इनको दिया गया था। ठीक है, प्रबोध साहित्य सम्मान कब दिया गया इनको? तो 2020 में दिया गया था। ठीक है, 2011 में उषा किरण मैथिली, है ना, उपन्यास, इनका एक जो इनका मैथिली में उपन्यास है, किस भाषा में है? मैथिली में है। मैथिली में जो उपन्यास है भामती, नाम क्या है? भामती। मैथिली उपन्यास कौन सा है? भामती के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया था। तो पूछेगा क्या कि प्रबोधन साहित्य कब दिया गया था? 2020 में। ठीक है, प्रबोधन साहित्य सम्मान इनको कब दिया गया? तो 2020 में दिया गया। वही पूछेगा कि मैथिली में, यानी भामती, क्या नाम है? भामती, भामती उपन्यास, भामती उपन्यास 2011 में इनको दिया गया। वो किस भाषा में था? तो ये मैथिली भाषा में था। ठीक है, मैथिली भाषा में था, तो इनको दिया गया पुरस्कार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कि पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में एमए किया है। ठीक है, ये पटना विश्वविद्यालय से एमए किए हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स ये किए हैं। मगध विश्वविद्यालय से ये पीएचडी किया है। ठीक है, पीएचडी करने के बाद लंबे समय तक ये अध्यापन में रहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, यानी कि ये पटना के, है ना, पटना से ही पढ़े थे। चलिए तो यहाँ पुरस्कार हम लोग देखेंगे, क्या पुरस्कार इनको जो दिया गया है वो हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये जो 2010 में इनको दिया गया था, यानी कि 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1958, कब? तो सन 1900 यानी कि 1958 से दिया जा रहा है। ठीक है, कब से दिया जा रहा है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 से ये दिया जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक भारतीय भाषाओं में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उसमें इनको दिया जाता है। श्रेष्ठ कृतियों के लिए एक ताम्रपत्र। देखिए इसमें जो पुरस्कार जो मिलता है वो क्या मिलता है? एक ताम्रपत्र मिलता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, है ना, मैप फोटो के अनुसार। देखिए ये आपका साहित्य है। ठीक है, तो ये तांबा का रहता है, यानी ताम्रपत्र का रहता है। इसमें नगद राशि है जो 1 लाख रुपया मिलता है। कितना? 1 लाख रुपया नगद, है ना। कितना? 1 लाख रुपया मिलता है, 1 लाख रुपया, और एक तांबा का यानी ताम्रपत्र ये मिलता है। ठीक है, 2023 के लिए इसमें क्या है कि 2023 के लिए यहां देखेंगे क्या कि 2023 में संजीव को, है ना, मुझे पहचानो, यानी कि एक साहित्यकार है संजीव, क्या नाम है? संजीव।
इनको 2023 में दिया गया। कब? 2023 में ये साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और इनका जो उपन्यास है, उपन्यास का जो नाम है ये मुझे पहचानो। क्या? मुझे पहचानो, है ना? नाम क्या है? मुझे पहचानो। यानी कि संजीव को मिला है 2023 में उपन्यास कौन है? तब मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी दिया गया है। और साहित्य अकादमी में एक समझिए कि क्या एक ताम्रपत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद है जो दूसरा इनको सम्मान दिया गया था, भारत भारती। क्या है? भारत और भारती, यानी भारत भारती सम्मान है। ठीक है, ये इनको 2019 में मिला है। ये जो इनको 2019 में दिया गया है। भारती यानी कि दिया क्या कि भारतीय उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। यानी भारत भारती जो है इनको 2019 में मिला है। कब मिला है? 2019 में मिला है। और ये कहां से मिलता है? ये उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान, है ना, हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में, देखिए पुरस्कार जो है कौन सा है ये पुरस्कार? तो भारत भारती। पहला ही तो याद रखिए ये उत्तर प्रदेश का, कौन? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार से ये संचालित होता है। 2019 में इनको दिया गया था। चलिए इसमें क्या मिलता है? तो स्मृति चिन्ह मिलता है, अंग वस्त्र मिलता है और 5 लाख यानी 5,02,000, कितना? 5,02,000 रुपया की धनराशि मिलती है। तो पहले हम लोग समझ लिए इसमें कि भारत भारती ये उत्तर प्रदेश से दिया जाता है। और किरण खान को कब मिला है? तो 2019 में। कब मिला है? तो 2019 में इनको सम्मानित किया गया है। उसमें एक शॉल रहता है ना, एक स्मृति चिन्ह रहता है ना, स्मृति चिन्ह रहता है, स्मृति चिन्ह रहता है, अंग वस्त्र रहता है, अंग वस्त्रम है और 5 लाख रुपया, है ना, 5,02,000, कितना? 2,000 रुपया दिया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत भारती पुरस्कार पाने वाले, है ना, यहाँ पे भारत भारती पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम द्वितीय वो पूछता है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि श्रीमती महादेवी वर्मा, यानी कि श्रीमती महादेवी वर्मा को भारत भारती सम्मान से पुरस्कार किया गया था। ये कब? तो 1981 में। और इनको 1 लाख रुपया मिला था। ठीक है, ये क्या है? उस टाइम का है, 1981 का। कब की चर्चा है? 1981। पुरस्कार 1 लाख राशि रुपया यानी दिया गया था। फिर सेकंड नंबर में आते हैं जितेंद्र कुमार। कौन है? तो पहले हो गए महादेवी वर्मा, 1981 में इनको दिया गया और 1 लाख रुपया इनको मिला था। ठीक है, 1 लाख रुपया इनको मिला था। और 1982 में पुरस्कार दिया गया फिर किनको? तो जैनेन्द्र, क्या नाम है? जैनेन्द्र कुमार सिंह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या है कि श्री सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये अज्ञेय थे। ठीक है, 1983 में इनको दिया गया पुरस्कार, 1 लाख रुपया इनको भी मिला था। फोर्थ नंबर में क्या है कि राम कुमार वर्मा, क्या नाम है? राम कुमार वर्मा, जो 1984 में दिया गया था। ये इंदिरा गांधी के समय में दिया गया ना। तो उनका कितना समय था? 80 से 84, है ना, सेकेंड ये कार्यकाल था। पहला कार्यकाल उनका 1966 से 1977 तक था। 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी का पहला था और दूसरा 80 से 84 था। तो 80 से 84 में इनको पुरस्कार दिया गया। श्री अमृतलाल नागर 1985 में ये दिया गया। श्री नारायण चतुर्वेदी 1986 में इनको दिया गया। डॉक्टर गोपाल दास नीरज 2012 में इनको सम्मानित किया गया। वो इनको देखिए फिर यहाँ 2012 से, है ना, 2012 से क्या है? ये 5,02,000 रुपया फिर से ये सम्मानित होने लगा। पहले कितना मिलता था? 1 लाख रुपया ही मिलता था। लेकिन उसके बाद देखिए ये 6 हम लिए हैं। ठीक है, ऊपर बीच में और यानी 38 में मिला है। लेकिन हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर गोपाल, है ना, गोपाल यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए यहाँ क्या है कि डॉक्टर गोपाल हो जाएंगे, डॉक्टर गोपाल नीरज, इनको 2012 में दिया गया। ये पूरी तरह से 5,02,000 रुपया मिला था। श्री दूधनाथ सिंह 2013 में इनको भी 5 लाख मिला था ना, इनको 5 लाख रुपया दिया गया था। श्री काशीनाथ सिंह, क्या है? श्री काशीनाथ सिंह 2014 में सम्मानित किया गया और 5 लाख रुपया दिया गया था। शिवनाथ, क्या है? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी 2015 में पुरस्कार 5 लाख रुपया दिया गया। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित 2016 में पुरस्कार साहित्य 5 लाख रुपया दिया गया। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह 2017 में दिया गया। और उसके बाद आते हैं जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट अभी है, कौन? तो डॉक्टर उषा, 38 नंबर में है डॉक्टर उषा किरण खान, 2018 में इनको दिया गया था पुरस्कार और इनको 5 लाख रुपया इसमें दिया गया था। ठीक है, 5 लाख रुपया इनको दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर, उसके बाद जो है
2019 में किनको मिला था, तो डॉक्टर सूर्यबाला, है ना, नाम क्या है, डॉक्टर सूर्यबाला, 2019 में इनको मिला था। तो यानी कि उषा के बाद, यानी उषा किरण के बाद 2019 में इनको मिला था। ठीक है, तो ये कब, तो 2019 में सूर्यबाला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद पद्म श्री इनको दिया गया। तो पद्म श्री जो सम्मानित किया गया इनको 2015 में मिला था। कब, 2015 में उषा किरण खान को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो पद्म श्री जो है ये भारत का सबसे बड़ा चौथा में है, 4th नंबर में ये आता है। चलिए पद्म श्री 2023 में 91 लोग को दिया गया था। ठीक है, यानी कि 2023 में जो है वो पद्म श्री कितने लोग को मिला था, तो 91 पद्म श्री मिले हैं। इनमें से 19 महिला है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 19 इसमें महिला है। ठीक है, इसमें कितना है, 19 है जो महिलाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 लोग को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था और 91 हो गया इधर, और इधर 19 महिला और 7 लोग को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। साल 2023 तक कुल 3421, है ना, 3421 लोगों को भारत सरकार जो पुरस्कार दिए हैं। कितना, 3421 लोगों को 2023 में मिला है। कौन सा, तो पद्म श्री सम्मान मिला है। इनको कब मिला था, तो 2015 में मिला था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि पद्म श्री पुरस्कार में पैसा नहीं दिया जाता। पद्म श्री पुरस्कार में पैसा नहीं दिया जाता। पद्म श्री पुरस्कार जब किसी को दिया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति उन्हें एक प्रमाण पत्र देते हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं और एक पदक सम्मानित करते हैं, और एक पदक सम्मानित करते हैं। अगर, है ना, क्या कि अगर इनामी राशि की बात करें तो पद्म पुरस्कार, है ना, पद्म श्री पुरस्कार विजेता को किसी भी प्रकार के धन राशि नहीं दी जाती है। यह एकमात्र सम्मान दिया जाता है जो भारत सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अच्छा कार्य करने को दिया जाता है। यानी कि पद्म श्री आप भी ले सकते हैं। अगर आप कहीं भी अच्छा काम करते हैं तो आप रजिस्टर करवाइए, नामांकन वहां जाके करवाइए। फिर उसके बाद एक कमेटी बैठती है, उसके बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये सब कमेटी को देखते हैं और किनको किनको देना है वो संचालित करते हैं। देखते हैं अगला हम लोग क्या कि कैसे मिलता है ना, कैसे मिलता है पद्म श्री पुरस्कार। पद्म श्री पुरस्कार यानी पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, किसी भी पद्म पुरस्कार के लिए आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप जाइए, फॉर्म लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, हाँ सर हम इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, तो वो आपको मिल जाएगा। खुद अप्लाई कर सकते हैं। जैसे में कला, कौन सा क्षेत्र में, कला क्षेत्र में हो जाएंगे, साहित्य हो जाएगा, है ना, कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, नागरिक सेवा, व्यापार, उद्योग जैसे क्षेत्रों में अच्छा कार्य के लिए ये दिया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति, यानी कि प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उसके बाद कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये सब यानी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। जो भी ये फॉर्म आता है तो ये तीनों के पास में जाता है। ठीक है, रखे जाते हैं। वे अपने अपूर्व यानी अपूर्व देकर फिर हाल में यानी कि फिर हर साल 26 जनवरी को घोषित कर दिया जाता है। यानी कि तीनों मिलते हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, और 26 जनवरी को ये प्रत्येक वर्ष, है ना, कब, तो 26 जनवरी को दिया जाता है। 26 जनवरी को ये दिया जाता है। यानी तीनों जिनको जिनको सेलेक्ट करेंगे उनको मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी में ये इनका किरण का, है ना, उषा किरण खान का हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य उपन्यासकार, क्या, हिंदी साहित्य उपन्यासकार देखेंगे हम लोग इसमें। इनका एक है पानी का, क्या नाम है, पानी पर लकीर, समझ रहे हैं, पानी पर लकीर, यानी पानी पर ये लकीर इनका उपन्यासकार है, बुक किया। फिर दूसरा है क्या, फागुन, क्या नाम है, फागुन के बाद, है ना, फागुन के बाद। चलिए उसके बाद है सीमांत, क्या नाम है, सीमांत, सीमांत ये कथा, ठीक है, सीमांत कथा। उसके बाद है रत्नारे नयन चरित रहे, है ना, रत्नारे नयन चरित रहे, ये इनका 4 बुक है और भी है ना। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट लगा वो हम रखे हैं। चलिए उसके बाद क्या है कि मैथिली में, ये तो हिंदी में हो गया, ठीक है, ये चारों जो पढ़े हम लोग अभी हिंदी में यही। चलिए देखते हैं कि मैथिली में लिखी गई है ना। मैथिली में इनका एक आता है, कौन सा था, भामती, जो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में ना, भामती है जो किसमें है, मैथिली में है, किसमें, मैथिली में है। और इनको कब से मिला ये, तो ये 2011 में इनको पुरस्कार दिया गया था। एक और है मैथिली में सिर जहाना, है ना, यहां देखिए हम लोग इसको देखते हैं, क्या है, सिर जनहार, सिर जनहार, ये पुरस्कार इनको मिला था। और ये ध्यान रखिएगा ये मैथिली में दोनों है, भामती और सिर जनहार, और ये है किरण
चलिए आगे देखते हैं।